नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात जहानाबाद की। जहानाबाद में बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है। नदी में मिट्टी के कटाव की वजह से 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, क्योंकि करीब 4 महीने पहले शराब बरामदगी की वजह से मकान को पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हालांकि मकान के क्षतिग्रस्त होने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और दरअसल दरदा नदी में आई बाढ़ की वजह से लगातार मकान के निचले हिस्से में मिट्टी का कटाव हो रहा था और आज मकान नदी में समा गया। घटना की खबर मिलने के बाद मौके पर सीओ दलबल के साथ पहुंचे और कहा कि जमीन की मापी कराई जा रही है। अगर मकान नदी के अतिक्रमण में पाया गया तो उसके बाकी के हिस्सों को तोड़कर हटा दिया जाएगा। फिलहाल एरिया की बैरिकेडिंग कर प्रशासन नदी के कटाव पर नजर बनाए हुए है। ऊपर का गिरेगा पानी अले जकरा से सलड़ के आका। कितना पानी था इसमें? पानी तो पूरा एकदम दीवार के तर कैले पूरा ढेर मनी। अच्छा। तो वो पानी कम ले जैसे एकदम सराक सुगन तीर लेके दीवार। कितना मकान गिरा है? 2 तल्ला है, 1 तल्ला तो पूरा क्लियर हो गया, ऊपर वाला टंगल है। अच्छा, और भी मकान में कहीं है डर है कि कुछ? और अगर अगल बगल वाला सबके तीर रहा है, खींच रहा है। कुछ लोग थे भी क्या घर पे? नहीं, गाय गोरू था। गाय वो सब भी नहीं, वो सब नुकसान नहीं हुआ। दर दर करने लगा था, मतलब सब गाय ले लेके भागने लगा होगा। मैं दारू पकड़ाया था, शराब पकड़ाया था, उसके अंतर्गत सीज कर दिया गया था। उसी दरमियान में आज लगता है कटाव होने से गिर गया है, तो तत्काल उसकी नापी करवाते हैं। अगर ज़मीन सरकारी होगी तो हम स्वयं गिरा देंगे उसको, और ज़मीन सरकारी नहीं हो तो नोटिस करके उनको नगर पालिका से हटवाया जाएगा। उसको तत्काल हम लोग ब्लैकेटिंग करवा रहे हैं कि अगल बगल को कोई दिक्कत ना हो, और इस पूरे एरिया की नापी करवा रहे हैं। जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनको स्वयं तोड़ना होगा या नहीं। अगर हम तोड़ेंगे तो तोड़ने का खर्च भी लेंगे और प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ राहत मिशन पर लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। राहत और शिविरों और सामुदायिक किचन का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम ने आज कटिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। एरियल सर्वे के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बरारी विधानसभा स्थित बीएम कॉलेज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए कम्युनिटी किचन का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को किसी भी हाल में परेशान नहीं होने दिया जाएगा और हर हाल में सरकार तमाम सुविधाओं के साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ है। स्थिति को देख करके और उनको जो कुछ भी सहायता देनी थी हम लोग इसलिए आए हैं। और कटिहार को तो आप जानते हैं, कोई ऐसा साल ही शायद है जिसमें हम नहीं आए होंगे। कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाता है, हर तरह से आते हैं, देखते हैं हम लोग, और जो किया जा सकता है इसके लिए उपाय वो भी। जी, क्या इसका अस्थायी समाधान निकलेगा सर? बाढ़ का अस्थायी समाधान कुछ निकलेगा? पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी संभव है समाधान करने का वो तो कर ही रहे ना। ये तो आप लोगों को मालूम ही, और बैठते भी हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं, ये सब तो करते ही हैं। गंगा के जलस्तर बढ़ने से समस्तीपुर के मोहनपुर, मोहिउद्दीन नगर और विद्यापति नगर प्रखंड के 24 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं और इलाके के लोग सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं और उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से किसी तरह की मदद नहीं मिल रही है। गंगा लगातार अपने कहर बरपा रही है और इस वक्त ये जो ऊंचा जगह देख रहे हैं, चारों तरफ पानी के बीच ये राजपुर जौनापुर का कोन्ही का इलाका है और पूरा क्षेत्र सैलाब के चपेट में है। और इसी जगह पर अपने मवेशियों के साथ लोग रहने को विवश हैं। यहाँ जानवर और मवेशी का फर्क खत्म होता दिख रहा है। मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर काफ़ी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। आप देख सकते हैं, इस तस्वीर को देखिए, ये अपने मवेशी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो 4 लेन सड़क बन रही है, चूँकि ये ऊंचा जगह है और इस पर ये आराम कर रहे हैं लोग और पूरे करीब सैकड़ों परिवार
इस बन रहे 4 लेन सड़क पर शरण लिए हुए हैं। कोई व्यवस्था नहीं है सर। अच्छा, ये न ये मैंने खाने का उपाय है, न पानी उनी कुछ नहीं, मवेशी तवेशी आदमी को कोई रहने का ठीक नहीं है, तो खाने का तो छोड़िए। यहाँ कितना परिवार लगभग? यहाँ पर तो बहुत है, ये पूरा ये मोहल्ला के टोटली यहीं पर है। तो अब तक जो ये बाढ़ का क्षेत्र है काफ़ी प्रभावित इलाका है और यहाँ पर सभी अपने मवेशियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत है कि सरकारी स्तर पर अब तक कोई भी सामग्री यहाँ तक नहीं पहुँची है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन कब तक इन पीड़ितों के बीच अपनी मदद पहुँचाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। 2008 की कोसी त्रासदी के आज जो 13 साल पूरे हो गए। जब बाढ़ आई थी तो इसी सरकार ने वादा किया था कि हम पहले से बेहतर कोसी बनाएंगे। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। बिहार सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से 2-2 हजार कर्ज लिया था ताकि प्रलय की त्रासदी के शिकार लोगों की जिंदगी बदल सके। लेकिन 13 साल बाद सवाल यही है कि कितना बदली कोसी। देखिए न्यूज़ 18 की ये खास रिपोर्ट। तारीख 18 अगस्त साल 2008। आज से ठीक 13 साल पहले इसी दिन कोसी नदी ने ऐसी तबाही मचाई थी कि वो खौफनाक मंजर आज भी लोगों की ज़हन में जिंदा है। बाढ़ के प्रलय ने देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की जिंदगियां लीन ली। नेपाल के कुसहा गांव के पास करीब 2 किलोमीटर तक कोसी डैम का तटबंध टूट गया, जिसने बिहार के मधेपुरा सहित कई जिलों में भयंकर तबाही मचाई थी। कुसहा त्रासदी में 5 जिलों के 412 पंचायतों की करीब 30 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। त्रासदी में 493 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3500 लोग लापता हो गए थे। करीब 10 लाख बाढ़ पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया था। 360 राहत शिविरों में 4.5 लाख लोगों को शरण मिला था। 2,36,000 घर कोसी की तबाही में बर्बाद हो गए थे। 1800 किलोमीटर सड़क और 1100 पुल पुलियों को नुकसान पहुंचा था। पुनर्निर्माण कार्यों के लिए वर्ल्ड बैंक से $470 मिलियन का कर्ज लिया गया था। 13 साल पुराना जख्म आज भी मधेपुरा के कई इलाकों में ताजा है। कुमारखंड, मुरलीगंज, शंकरपुर प्रखंड के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जहां के हालात इतने साल बाद भी सरकार के दावों की पोल खोल रहे हैं। ध्वस्त पुल पर बना करीब 100 मीटर का चचरी पुल ये बताता है कि 13 साल में तो कहने को बहुत कुछ हुआ, लेकिन ग्रामीणों के हिस्से क्या आया। सब टूटले, यहाँ से टूट गए। सब बाल बच्चा एते दिक्कत से कते डूब के मर गए। माल मवेशी लोग सब चीज डूब के मर गए। कते आदमी मर गए, कते लोग मर गए। जाकर देखियो, कोई देखनार सुननार नहीं भेटे छे। चचरी का निर्माण इस तरह से किया है कि हम लोग चंदा करके बेहरी लगा करके लाखों रुपए इसमें खर्चा करते हैं। सालों साल खर्चा करते हैं। एक साल में पुलिया चचरी टूट जाता है, फिर दोबारा साल बनाना पड़ता है। कोसी की त्रासदी में तबाह हुए इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए साल 2010 में बिहार सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर कोसी पुनर्वास और पुनर्निर्माण की योजना चलाई। इस योजना को 6-6 महीने के 4 चरणों में साल 2012 तक पूरा करना था, लेकिन जून 2018 तक योजना पूरी ही नहीं हुई। बताया जाता है कि योजना के तहत मात्र 20,000 के करीब ही घर बनाए गए, जबकि कई पुल पुलियों का निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है। एक दशक में 2 बार विश्व बैंक से कर्जा लिया गया, लेकिन आज भी जो पुनर्वास में घर बनने थे वो नहीं बने हैं। भले ही कई गांवों का आज भी सीधा संपर्क भंग हो चुका हो, लेकिन जिला प्रशासन दावे कर रहा है कि आज कोसी पहले से बेहतर स्थिति में है। त्रासदी के बाद से पूरे मधेपुरा जिला में, या कहिए कि उनके जो सराउंडिंग्स जिला हैं, सब में सड़क का बहुत बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। पुल पुलिया का निर्माण हुआ। कुछ ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट के जो दूर दराज के क्षेत्र थे जहां पहुंचना संभव नहीं था, सब जगह आज के डेट में बड़े बड़े पुल, कनेक्टिंग पुल, ब्रिज, रोड का निर्माण हो चुका है। कोसी त्रासदी का जख्म आज भी यहाँ के लोगों के दिलों में ताजा है। खेतों के बालू और गड्ढे, टूटे पुल पुलिये आज भी सरकार के दावों को मुंह चिढ़ा रही है। लोगों के दिलों में अपनों को खोने से बनी हुई खाई को तो छोड़िए, जो खाई जमीन पर पानी ने बनाया, सरकार 13 साल बाद भी उसे पाट तक नहीं सकी। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट।
इधर किशनगंज जिले में खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की जा रही है। मामला पंचायत के मोतिहारी चौक के पास से एक ऐसे खाद दुकानदार को प्रशासन ने अपनी गिरफ्त में लिया जिसके पास खाद बेचने का लाइसेंस ही नहीं था। वो पश्चिम बंगाल से खाद लाकर खाद की बिक्री करता था। कृषि अधिकारी ग्राहक बनकर फर्जी दुकानदार को पकड़ने में कामयाब हुए। देखिए संवाददाता आशीष सिन्हा की ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं हालामाला पंचायत के मोतिहारा चौक पे, जहां कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई है और आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लगातार खाद के कालाबाजारी की शिकायत आ रही थी, जिसमें कृषि विभाग बहुत अलर्ट मोड में था और लगातार शिकायत के मद्देनजर कार्रवाई भी हो रही थी। बात करते हैं यहाँ अधिकारी हैं, कैसे क्या हुई है नहीं हुए अधिकारी हमारे साथ बात करते हैं। सर कैसी क्या जानकारी मिली थी, क्या कुछ गुप्त जानकारी मुझे कल रात में लगभग 10:30 पौने 11 बजे प्राप्त हुआ कि किशनगंज प्रखंड के मोतिहारा चौक पर मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में और मंदिर से 3-4 दुकान बाद 2 जगह पश्चिम बंगाल से खाद, विशेषकर अभी खरीफ के मौसम में यूरिया प्रायः प्रतिदिन 2 व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है। एक व्यक्ति का किराना दुकान है और एक व्यक्ति तो केवल खाद ही बेचते हैं। अच्छा आप बताइए कि आपकी दुकान पर जो छापेमारी हुई है, क्या आपको लाइसेंस है? नहीं है। आप मानते हैं कि अपना एक अवैध काम कर रहे थे? ये थे दुकानदार जिन्होंने खुद मान लिया है कि इनके द्वारा अवैध खाद की बिक्री की जा रही थी। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18 किशनगंज। सीतामढ़ी सदर अस्पताल में चिकित्सक मरीजों को जेनेरिक दवाएं नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां अभी जन औषधि केंद्र नहीं खुला है और जन औषधि केंद्र नहीं खुलने से रोगियों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ती है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी सदर अस्पताल के ओपीडी वार्ड में और आप तस्वीर देख सकते हैं। सीतामढ़ी जिले की एक बड़ी आबादी सीतामढ़ी सदर अस्पताल पर अपने स्वास्थ्य सेवा के लिए निर्भर है। रही बात जन औषधि दवा की यानी जेनेरिक दवा की, तो सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र नहीं है और यहाँ जो प्रधानमंत्री का सपना है कि गरीब जो मरीज है वो जेनेरिक दवाओं से लाभ उठा सके, क्योंकि जेनेरिक जो दवा होती है वो काफी कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार ने सौंपी है और काफी सस्ता दर पर जेनेरिक दवाई लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जन औषधि केंद्र नहीं है, जिसके कारण जेनेरिक दवाई लोग नहीं खरीद पाते हैं और उन्हें बाहर से महंगी दवाइयों को खरीदना पड़ता है। और पिछले लंबे अरसे से सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग आते हैं, उनकी यह डिमांड रही है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भी जेनेरिक दवाई की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या है सर जेनेरिक दवाई के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, प्रधानमंत्री वाला जो मिलता है वही ना, वो बहुत जरूरी है। सस्ता से मतलब आधा से भी कम रेट में वो मिलता है। हर जगह है, सिर्फ सीतामढ़ी जिला में नहीं है वो दुकान। क्या लगता है वो होना फायदा होगा अगर जेनेरिक दवाई बहुत फायदा होगा। गरीब लोग काफी परेशान है, तो लॉकडाउन की वजह से भी लोग परेशान है, पैसे की कमी है। वो हो जाएगा तो बहुत लोग को सहूलत होगा। मेरे पास जो दवा अवेलेबल कराया गया है वो दवा हम लोग लिखते हैं जो है, ये दवा हाँ यही दवा सब लिखते हैं। तो जेनेरिक दवाई का क्या कुछ है कि नहीं? मतलब वो हमारे पास उसको आइडिया नहीं है कि कौन जेनेरिक दवा यहाँ अप्लाई है कि नहीं, या इसके बारे में विशेष जानकारी ऑफिस देंगे आपको। आप लोग जेनेरिक दवाई के विषय में तो जानते होंगे, काफी सस्ता होता है गरीब मरीज को। हाँ, तो वो ये मैक्सिमम इसमें जो दवा है वो सस्ते ही दवा है और जो गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं वही हम लोग लिखते हैं। तो फ्री में मिलता है? हाँ, यही फ्री में मिलता है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। पटना में बाढ़ की त्रासदी से बेघर हो चुके लोगों में एक 9 दिन की नवजात बच्ची भी शामिल है। बच्ची के जन्म के बाद ही गांव बाढ़ के आगोश में समा गया। सबलपुर दियारा की मीना देवी और परिवार के लोग बेटी के जन्म से उत्साहित हैं। बच्ची का नाम गंगिया रखा गया है। परिजनों का मानना है कि गंगिया अब गांव को बाढ़ की त्रासदी से रक्षा करेगी। बच्ची को सुरक्षित नाव के सहारे पटना के लॉ कॉलेज घाट लाया गया और बच्ची का छठी समारोह किया गया। बाढ़ की त्रासदी में जहां हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा, वहीं एक नवजात बच्ची को जन्म लेने के बाद ही घर से बेघर होना पड़ा
और विस्थापित होना पड़ा। अब पूरे परिवार लॉ कॉलेज घाट पर यानी ऊंचे जगहों पर पहुंचे हैं। बच्ची मात्र 9 दिनों की है। देख सकते हैं इस वक्त आप पूरे परिवार के लोग आज पूजा पाठ की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं, क्योंकि 9 दिनों की बच्ची है और जो विधि विधान होता है वो पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में यहाँ पर सभी एकत्रित हुई हैं। जरा बात करते हैं कि आखिर बच्ची को कैसे आप लोग यहाँ लेकर आए, कितनी परेशानी हुई? जे दिन बार हुआ वो दिन रात में जलम हुआ तो नाव पार करके आए हैं, तो यहाँ लॉ कॉलेज घाट पर रहे हैं। कितने दिनों की है? वो 9 दिन के 9 दिन के है। तो आज पूजा पाठ करे के शुरू कर ली है। कितना डर लग गया होगा, बच्ची जन्म ली और बाढ़ आपके घर तरफ पूरा आ गया होगा। पूरा डर लग जाए तो क्या करें, दिन निडर होके आए हैं नाव पार करके, क्या करें, इतना परेशानी हुआ जे हम ही जानते हैं। बच्ची सुरक्षित है ना? हाँ ठीक है, सब कुछ में ठीक। क्या नाम रखे हैं इसका? गंगिया। गंगिया रखे? हाँ गंगिया। अच्छा, गंगिया रखने का कारण क्या है? गंगिया रखेगे, वही पानी बढ़ती लेके आया है तो रखे गंगिया नाम। है और पानी लेके आई? पानी लेके आए हैं तो वही गंगिया नाम पड़ गया। अच्छा, आओ क्या कहेंगे अब, यहाँ से जब तक पानी रहेगा तब तक यहीं रहेंगे? छठी हो गया? छठी आई हुआ है पूजा पाठ के लिए। छठी हो गया? हाँ। अच्छा, और ये क्या बोलते हैं, जब यहाँ से ठीक हो जाएगी उसके बाद आप लोग घर लौट? हाँ, यहाँ से ठीक हो जाए, पानी घट गया तो जाएंगे। खुश है ना बेटी जन्म ली? हाँ, तो खूब खुश है, तो खूब खुश है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रीना देवी। आपकी कौन हुई है? बड़की मम्मी है। अच्छा, आप बड़ी मम्मी है? हाँ। अच्छा। खुश हैं बेटी जन्म? बहुत खुश है, बेटी जन्म लिया है तो बहुत भाग्यशाली है। गंगा जी लेकर आया है, बाढ़ लेकर आया है, यहाँ पर दुख सुख अपने बहुत सुख गमा रहे हैं। सरकार को यहाँ खा रहे हैं, बैठा है, जो दुख सुख है सब सरकार का। पूजा पाठ तो हो गया। क्या नाम हुआ आपका? लुखिया देवी। हाँ। तो ये देख सकते हैं 9 दिन की बच्ची है और महज जन्म लेने के बाद ही इसे घर छोड़ना पड़ा, नाव के सहारे इस पार आना पड़ा। परिवार के लोग हालांकि बेटी होने के बाद भी काफी खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बच्ची का नामकरण भी कर दिया गया है और गंगिया रखा गया है, क्योंकि जन्म लेते ही गंगा का जो कहर है, जो त्रासदी है वो देखने को मिला। उसके बाद ये उम्मीद है कि जो गंगिया है ये गांव की रक्षा करेगी और फिर से ये त्रासदी देखना नहीं पड़े। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। बिहार में बाढ़ को लेकर सीएम नीतीश कुमार लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव बेहतर मदद मिल सके, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन पटना के कुर्जी के एक राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों को बेहतर खाना नहीं मिल रहा है। लोगों से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता अमित कुमार ने। बाढ़ पीड़ितों के लिए राज्य सरकार लगातार बाढ़ राहत कैंप जो है वो चला रही है और जहां पे लोगों को रहने से लेकर के खाना, दवाई, तमाम चीज़ों की सुविधा दी जा रही है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए, ये कुर्जी का जो है वो राहत शिविर है और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ जो रह रहे हैं या दियर के जो लोग हैं वो यहाँ के भोजन करते हैं और उनके लिए यहाँ पे भोजन जो है वो तैयार किया जाता है। यहाँ चावल जो है वो तैयार किया गया है पहले से। यहाँ देख सकते हैं कि दाल और सब्जी जो है वो तैयार है। दाल की क्वालिटी अगर हम बात करें तो देखिए ये किस, यहाँ दाल की क्वालिटी जो है वो किस तरह की है। जब मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं तो सामानों की क्वालिटी उस कोटि की होती है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ दाल की क्वालिटी को आप देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। सब्जी जो है वो भी यहाँ पे है, सब्जी आलू परवल की सब्जी जो है वो तैयार की गई है और सब्जी का क्वालिटी आप देखिए। यहाँ पे यहाँ जो लोग हैं वो खाने के इंतज़ार में बैठे हैं। जो इस शिविर को चला रहे हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे जो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग का गाय गुरु है, हम लोग गाय गुरु लेके आए हैं, हम लोग का खटाल है। तो अभी इस कैंप में रह रहे हैं? जी रह रहे हैं, जी रह रहे हैं। खा रहे हैं, खाना मिल रहा है आप लोगों को? खाना मिल रहा है, खाना किस क्वालिटी का मिल रहा है? दाल भात सब्जी मिल रहा है। हाँ जी, दोनों टाइम मिलता है। रविंद्र यादव जी है। यहाँ और भी लोग हैं, देख सकते हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं यहाँ पे बैठे हैं। बाबा क्या नाम हुआ आपका? गिरजा है। गिरजा जी कहाँ से आता है? हम तो आए गोसाई टोला से। यहाँ शिविर में रह रहे हैं? हाँ हाँ। तो गोसाई टोला में बाढ़ आया क्या? बाढ़ है, टोला के सामने खटाल हम लोग के नीचे खटाल है दरिया के किनारे। हाँ। रहते कहाँ हैं आप? जैसे अब है तो सब माली हैं यार। आप रहते कहाँ? रहते कहाँ? टोला। हाँ, गोसाई टोला में तो बाढ़ आया नहीं है। गोसाई टोला, उसका नाम गोसाई टोला। तो चलिए, तो देखिए ये गोसाई टोला से आए हैं और ये यहाँ शिविर में है। ये महिलाएं भी हैं, यहाँ हैं। आप
नीचे रहते हैं ना, कोरजी बिनटोली से। गोसाई टोला में कोरजी हुआ? बिनटोली नया गांव है, अब जा रहा हूँ कहाँ ना बोलते? दीघा के बसिंदा। खाना मिल रहा है, दोनों सान दाल भात तरकारी मिल रहा है। हाँ खा रहे हैं, दाल भात सब्जी। हाँ वैसे मिलते हैं। भोजन सरकार दे रही है, यहाँ पशुओं के लिए शेड बना दिया है, लेकिन जहाँ ये लोग रह रही हैं, चूँकि घर ये छोड़ नहीं सकती हैं, तो वहाँ पे घर इनका बह चुका है और रहने के लिए शेड होना चाहिए, तिरपाल होना चाहिए। वो व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से नहीं किया गया है अब तक, जिस कारण से खाने की क्वालिटी भी जो है वो बेहतर नहीं कही जाएगी। जो क्वालिटी हमने भी देखा है कि जो क्वालिटी दूसरे बाढ़ राहत कैंप में जो होता है, जहां मुख्यमंत्री निरीक्षण करते हैं, डीएम निरीक्षण करते हैं, वहां की व्यवस्था बेहतर होती है। यहां जहां पे प्रशासनिक अधिकारियों का सिर्फ को जिम्मेवारी दे दिया गया है, यहां की व्यवस्था थोड़ी जो है वो बेहतर नहीं कही जा सकती है। बहरहाल देखना होगा कि इस खबर को देखने के बाद जो शासन प्रशासन के लोग जो हैं वो इस तरह के राहत जो कैंप है, बाढ़ राहत शिविर जो है, यहाँ भी व्यवस्था जो है वो माकूल करते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर पटना लौटने के बाद सीएम ने कहा कि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बड़ा नुकसान हुआ है और नुकसान का आकलन करने के बाद मदद की जा रही है। वहीं जातिगत जनगणना पर पीएम को लिखे सवाल पर सीएम ने कहा कि आप लोगों को जल्द खबर मिलेगी। पूरा इलाका ही पूरे तौर पर देखे हर जगह का, लेकिन जाकर के हम 2 जगह लोगों से मिलना, बातचीत करना और जो व्यवस्था की गई है उसको देखे, एक एक चीज़ को, और लोगों की बात को भी सुनना पड़ता है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई निगलेक्टेड हो जाए, इग्नोर्ड हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऐसा आदमी। तो उसके चलते और सब लोगों से बात करके ही सब आए हैं, काम चल रहा है। लेकिन इस बार तो वही बात है, जो इस बार जो गंगा नदी में जो बाढ़ का स्तर बढ़ा, उसी के चलते बाकी पानी भी उसमें नहीं गया और उसी के चलते बहुत जगह हुआ है नुकसान। नहीं, एकदम बिल्कुल हम लोग तो करेंगे ही, वो तो हम लोग का ऐलान किया हुआ है शुरू से ही। हम लोग का बहुत जल्दी खबर मिलेगा। और पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, राबड़ी आवास पहुंचे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए जगदानंद सिंह पहुंचे हैं और कई दिनों से पार्टी ऑफिस नहीं जा रहे थे जगदानंद सिंह। और इस पर अधिक जानकारी के लिए शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ है। शैलेंद्र, क्या कुछ इस पर जानकारी है? बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से जगदानंद सिंह को लेकर के सियासी गलियारे में कई चर्चाएं हो रही थी, लेकिन अभी जगदानंद सिंह थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव से मिलने 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का जो आवास है वहां पहुंचे हैं और यहां उनकी मुलाकात हो रही है। और खास तौर पर पिछले कई दिनों से जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय भी नहीं गए थे, लेकिन आज वो तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं। माना जा रहा था यह भी कि जगदानंद सिंह किसी न किसी बात को लेकर के नाराज हैं, लेकिन आज वो यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 10 सर्कुलर रोड के अंदर बातचीत इस वक्त जारी है। हालांकि जी शैलेंद्र, आप नजर बनाए रखें और इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक